हेलो कंपटीटर्स, आज हम लोग फिर से क्लास 9 का क्लास करेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग हिमालयन माउंटेन के बारे में आज से पढ़ेंगे। पेज नंबर 9, एनसीईआरटी। द हिमालयाज, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हिमालय एक कैसा माउंटेन है, एक यंग माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का मतलब हो जाता है कि दो प्लेट अगर आपस में प्रेशर बना रही है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो क्रस्ट जो बढ़ता है, खिसकता है, तो उससे एक माउंटेन बनता है, तो उसको ही फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा आगे भी जाके हम बताएंगे डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर बनाने का काम हिमालय करता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न इंडिया है और देखिए किस तरह से यहाँ पे ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। तो एक तरह से इंडिया के इस तरफ से इंडिया को पूरी तरीके से अलग कर रहा है। इधर चाइना है, रसिया है, ठीक है, तो इधर के रीजन से अलग कर एकदम फुल्ली सेपरेट कर देता है ये हिमालय। तो एक तरह से ये बॉर्डर हो गया और इसी बॉर्डर के कारण, हिमालयन माउंटेन के कारण ही रसिया की तरफ से जो साइबेरियन हवा आती है, ठंडी हवा, उसको ये रोक देती है, इंडिया में नहीं आने देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दीज माउंटेन्स रेंजेस रन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। तो ये माउंटेन किधर से किधर की तरफ रेंज इसका गया हुआ है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट इधर हो गया, तो वेस्ट टू ईस्ट। और क्या कह रहा है? इंडस टू ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे देखिए ये इंडस रिवर है, इस तरह से फ्लो कर रही है इंडस रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र देखिए यहाँ चाइना तिब्बत की इधर से आई, यहाँ फिर इंडिया में इंटर की है और यहाँ से इसे बह रही है। तो ये बॉर्डर हो गया ब्रह्मपुत्र का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंडस का ये हो गया। तो इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये हिमालयन माउंटेन फैली हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये एक तरह का आर्क बनाता है। क्या बनाता है? एक आर्क। देखिए ये आर्क, आप सर्किल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें समझते हैं कि आर्क कैसा होता है। ऐसा होता है चांद की तरह ये आर्क हो गया, तो ये आर्क शेप बनाता है हिमालयन माउंटेन, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ये कितना लेंथ है, कितना ये डिस्टेंस कवर किया है। तो ये एक यहाँ पे नोट करने वाली बात है जो आपको कर लेनी है कि लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन वेस्ट टू ईस्ट यू कैन राइट 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और विथ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। मतलब जैसे ये है, तो यहाँ पे इस रेंज का ये चौड़ाई कितना है? लगभग 400 किलोमीटर तक का है, और ये अलग अलग चौड़ाई में है। अरुणाचल प्रदेश में जाके इसका जो ये चौड़ाई है, जो रीजन का जो विथ है, ये 150 किलोमीटर तक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा विथ हिमालयन माउंटेन का किस रीजन में है? तो आप कह सकते हैं कि कश्मीर की तरफ नॉर्थ रीजन में है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। तो 3 पैरेलल रेंज में जो है हिमालय को जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला रेंज कौन सा है? द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। ठीक है, जिसका कि एवरेज हाइट 6000 मीटर है। आपको कहीं पे 6100 मीटर भी दिख सकता है, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो खैर हम लोग को एनसीईआरटी फॉलो करना है। तो एवरेज हाइट क्या है हिमाद्री का? 6000 मीटर है। हिमाद्री को इनर हिमालय भी कहीं पे नाम मिलेगा, कहीं पे ग्रेट हिमालय भी मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेट या इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, ये तीनों नाम किसका हुआ? तो नॉर्दर्न रेंज का हुआ। किसका हुआ? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, सबसे ऊपर यहाँ इंडस के पास है। यहाँ से देखिए ये तो ट्रांस हिमालयन हो गया, जो काराकोरम रेंज हो गया इसका, इसको हम लोग ट्रांस हिमालयन भी कहते हैं। इस ट्रांस हिमालयन के नीचे जो कश्मीर के तरफ जो इस तरह से है, इस तरह से यहाँ से ये देखिए डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका कौन सा हिमालय हो गया? हिमाद्री हिमालय हो गया। ठीक है, सबसे ऊपर वाला। और इसका एवरेज हाइट क्या है? इसके
मोस्टली मतलब इसमें क्या है ना, एकदम ऊंचे ऊंचे पीक है, एकदम बहुत हाइट वाले पीक है। एवरेज हाइट ही समझिए कि 6000 मीटर है, तो सोच लीजिए कितने ऊंचे ऊंचे होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे समझना होगा कि ये एसिमेट्रिकल फोल्ड करने का मतलब क्या हुआ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये मान लीजिए कि दो प्लेट है, एक ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया। ठीक है, और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों प्लेट सेम फोर्स आपस में टकराई, तो ऊपर के तरफ जो क्रस्ट उठ गया। ठीक है, तो ये देखिए एकदम इस परपेंडिकुलर, इसको बराबर एक टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्डिंग। अब नीचे देखिए क्या है, एसिमेट्रिकल फोल्डिंग। ये दोनों प्लेट आपस में भिड़ी, लेकिन एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग गया और एक तरफ से कम फोर्स लगा। ठीक है, एक प्लेट ज़्यादा ज़ोर से टक्कर मारा और एक कमज़ोर मारा, तो जिधर कमज़ोर है उधर ही झुकेगा। तो ये जो क्रस्ट ऊपर जो उठा, तो ये किस तरफ झुक गया, जिधर से कम फोर्स लगा था। और ये देखिए, इसको हल्का टेढ़ा आपको लाइन दिख रहा होगा, तो इसी को कहते हैं एसिमेट्रिकल फोल्डिंग। कैसा ये है, एसिमेट्रिकल फोल्डिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फोल्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, और सिमेट्रिकल फोल्डिंग क्या होता है और एसिमेट्रिकल फोल्डिंग क्या होता है। तो ये एसिमेट्रिकल फोल्डिंग ऐसा ही टाइप है आपका लगभग हर जगह हिमालय का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो हिमाद्री का जो कोर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ग्रेनाइट का है। आपको ग्रेनाइट ढेर सारा मिलेगा हिमाद्री रीजन में, मतलब ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, इट इज़ पेरिनियरली स्नो बाउंड एंड a नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और बहुत सारा ग्लेशियर भी आपको इसी रेंज में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड rocks. The altitude varies between 3700 to 4500 मीटर, विथ हो गया 50 किलोमीटर। अभी इस फिगर में देखिए, ये क्या था, ग्रेट हिमालय। अब कह रहा जस्ट इसके साउथ में जो है, ये जो आपको दिख रहा है पीच वाला, इसको इन्होंने कहा कि इसको आप हिमाचल कह सकते हैं या फिर लेसर हिमालय कह सकते हैं। और इसका एवरेज हाइट क्या है, एवरेज एल्टीट्यूड, इसका एवरेज एल्टीट्यूड है 3700 टू 4500 मीटर तक का, 3700 से 4500 मीटर इसका एवरेज है। ग्रेटर हिमालय कितना था, 6000, इसका कितना हो गया 3700 से 4500। अब ग्रेटर, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय का विड्थ कितना था आप यहाँ देख लीजिए, हाँ 400 से 150 किलोमीटर था। ठीक है, अब इसका विड्थ देखिए, नहीं इसका भी तो दिया ही नहीं था, इसका वही 400 मीटर हो गया, 400 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब हिमाचल का विड्थ देखिए कितना है, 50 किलोमीटर। कितना है इसका एवरेज विड्थ, 50 किलोमीटर है। अब इसी हिमाचल रेंज में ही, लेसर हिमालय में ही पीर पांजर रेंज भी है। ठीक है, धौलाधर रेंज भी है, महाभारत रेंज भी है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारा हिल स्टेशन, शिमला, सोलन, ये सारा जो है आपको इसी हिमाचल या फिर लेसर हिमालय में मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं लेसर हिमालय के भी जो साउथ में है सबसे बाहरी रेंज, उसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक। आप यहाँ फिगर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सबसे निचला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा रेंज हो गया, ये शिवालिक हो गया। ठीक है, इसको इसी को कहते हैं शिवालिक। अब इसका विड्थ क्या है, जब 10 टू 50 किलोमीटर है। हिमाचल का कितना था, लेसर हिमालय का 50 किलोमीटर था एवरेज विड्थ, और इसका है 10 से 50 किलोमीटर, मतलब कि 50 से कम ही रहेगा। और एवरेज एल्टीट्यूड ग्रेटर हिमालय कितना था, 6000 था। इसका लेसर हिमालय का कितना हो गया था, 3700 से 4500 मीटर हो गया था।
अब आगे हम लोग शिवालिक में। शिवालिक का एवरेज हाइट क्या हो जाएगा, एवरेज एल्टीट्यूड 900 से 1100 मीटर है, बहुत कम हो गया। ठीक है। ग्रेवर और एलुवियम ढेर सारा इस रेंज में आपको मिलेगा। द लॉन्गिट्यूडनली वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दुन्स। अब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच जो आपको एक वैली दिखेगा उसको ही हम लोग दुन्स कहते हैं। ठीक है, मतलब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, दुन कहते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, देहरादून, कोटली डून, पटली डूम, ये सब कहाँ है, ये सारा दुन्स जो है वो इसी दोनों के बीच में है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। अब इसके अलावा जो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट में ही रिवर वैली के अकॉर्डिंग भी हिमालय को डिवाइड किए हैं। ठीक है, रिवर वैली के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको मैप में दिखाते हैं, इस मैप में देखिए तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इंडस रिवर। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सतलज रिवर। ठीक है, तो ये सतलज और ये इंडस, ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो हिमालय है उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। कौन से हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय। और इसमें भी अगर इधर कश्मीर के तरफ है, कश्मीर तक जो है उस हिमालय, पंजाब हिमालय को कहते हैं हम लोग, मतलब नॉर्थ हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय, और उसके नीचे वाले को कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, ओवरऑल दोनों को मिला के हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। किस नदी के बीच, इंडस और सतलज के बीच में जो है। तो ये आपका रेंज हो गया, क्योंकि ये देखिए ये सतलज नदी यहाँ से ऐसे करके जा रही है, और ये इंडस हो गया, तो ये दोनों के बीच का ये हो गया, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पंजाब हिमालय। अब सतलज से एक यहाँ पे काली रिवर बहती है, नेपाल और उत्तराखंड के जस्ट एकदम बॉर्डर को छूते हुए है, और इस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच आप इस तरह से ये दोनों लाइन के बीच देखिए, तो यहाँ पे जो हिमालय होगा उसको हम लोग कौन सा हिमालय कहेंगे, कुमाऊँ हिमालय। क्या कहेंगे, कुमाऊँ हिमालय। अब ये तो हो गई काली रिवर और नेपाल, और यहाँ पे तीस्ता रिवर बहती है। ठीक है, तीस्ता रिवर आप बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी का नाम सुने होंगे, उसी तीस्ता रिवर के पास से ही, मतलब पास में ही ये सिटी है। ठीक है, तो इस नाम से आप जान जाइए, यहाँ सिक्किम के बीचों बीच, और ये बंगाल के जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी के पास से ये बहते हुए इधर आके इसमें मिलती है तीस्ता रिवर। तो ये काली और तीस्ता के बीच में, मतलब ये जो नेपाल का रीजन जो है, इस बीच में जितना भी हिमालय है उसको हम लोग नेपाल हिमालय क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब ये तीस्ता हो गया और ये दिहांग हो गया। अब ये दिहांग और तीस्ता के बीच में जितना भी माउंटेन, मतलब हिमालय रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं आसाम हिमालय। क्या कहते हैं, आसाम हिमालय। तो आपको क्या याद रखना है, बिटवीन इंडस और सतलज, इंडस और सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, और सतलज से काली के बीच कुमाऊँ हिमालय, और काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग के बीच असम हिमालय। ये आपको याद रखना है। यही बातें आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ है। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स। अब समझिए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ जैसे ही हिमालयन माउंटेन आया, और ये दिहांग रिवर है। कौन सा रिवर, दिहांग, यही ब्रह्मपुत्रा बनता है बाद। तो यहाँ दिहांग के पास आकर के जो है ये माउंटेन अचानक से साउथ वार्ड में मुड़ गई है। ये देखिए ऐसे करके है ना, तो ये साउथ वार्ड में मुड़ गई है, और ये जो फैल गई इधर आके, तो इसको हम लोग ही कहते हैं ईस्टर्न हिल कहते हैं, या फिर पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक हिमालय का दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। टियाड़ी में एक बार आया था कि टियाड़ी में अक्सर जो है पूछ दिया गया है
कि इनमें से कौन सबसे ऊंचा है। तो आपको इसके मोटा मोटी याद रख करके एक सीरियल में कि कौन पहले है फिर उसके बाद कौन है, कौन उसके बाद है, तो ये आपको याद रखना ताकि एग्जाम में आपको आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे हाईएस्ट कौन है? माउंट एवरेस्ट, सिर्फ हिमालय का पिक है। उसके बाद कंचनजंगा, ये भी इंडिया में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। मकालू नेपाल में है। उसके बाद कौन है? धौलागिरी, धौलागिरी भी नेपाल में है। उसके बाद नंगा पर्वत का नंबर आता है जो इंडिया में है। उसके बाद अन्नपूर्णा का नंबर आता है जो नेपाल में है। नंदा देवी इंडिया में है। फिर कामेट है इंडिया में। नामचा बरवा है इंडिया में। गुरला मंधाता है नेपाल में। ठीक है, तो इसमें से अक्सर एक ना एक क्वेश्चन जो है वो किसी भी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसी पूर्वांचल रेंज में ही आपको पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल्स, खासी जयंतिया सब जो नाम सुने हैं ये इसी पूर्वांचल में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉर्दर्न प्लेन को कवर करेंगे। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू भी पढ़ लेंगे। उसके बाद इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है। मतलब अगले 2 क्लास में ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9 का ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।